हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। अभी अभी आपके लिए एक लेटेस्ट ऑफिशियल आरटीआई आ गई है, इसके बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो पीटी पास कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन होना आसान हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट जो होगा पीटी पास कैंडिडेट को होगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं डिटेल्स के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। और जो भी ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से आपकी ये अपडेट आई है, और बिल्कुल लेटेस्ट ऑफिशियल आरटीआई है। ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे आरआरसी से। मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा। अभी 1/12/2023 की लेटेस्ट ऑफिशियल आरटीआई है ये, और ये आंसर दे रखे हैं, आंसर भी देख सकते हो आप। अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं कि क्या आंसर थे और क्या क्वेश्चन थे। यहां पर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी कैंडिडेट इन ओबीसी कैटेगरी है पीटी पास बिटवीन 57.98 से 61.95 के बीच में कितने कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी के। यहां पर देख सकते हो, तो इन्होंने कहा है 264 कैंडिडेट हैं ओबीसी के, जो 57.98 के बीच में और 61.95 के बीच में नंबर है जिन स्टूडेंट के, वे 264 कैंडिडेट हैं। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, अनरिजर्व के कितने कैंडिडेट है पीटी पास 60.16 से 62.05 के बीच में, तो केवल 19 कैंडिडेट अनरिजर्व के ही हैं। देख सकते हो यहां पर नंबर कितना बड़ा है ओबीसी का। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ओबीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, और ओबीसी कट ऑफ भी इसलिए कम नंबर तक डिक्रीज होती है। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैटेगरी बाय अब्सेंट थर्ड डीबी। जैसे कि आपको पता है बिलासपुर जोन में फर्स्ट डीबी आ गई है, आपकी सेकंड डीबी आ गई है, थर्ड डीबी भी आ गई है, और ये थर्ड डीबी में भी अब्सेंट हुए स्टूडेंट। थर्ड डीबी में जो स्टूडेंट अब्सेंट हुए वो 4 कैंडिडेट अब्सेंट हो गए हैं। 4 कैंडिडेट तो थर्ड डीब में ही अब्सेंट हो गए हैं। मैंने बिलासपुर जोन की आपको एक और ऑफिशियल आरटीआई दिखाई थी पहले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 4 कैंडिडेट तो आप ये सोच के चल सकते हो कि जो 4 कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं तो ये वैकेंसी तो आपकी बढ़ गई है। इससे क्या बेनिफिट होगा, उन स्टूडेंट का बेनिफिट होगा जो पीटी पास कैंडिडेट हैं और कुछ नंबर से पॉइंटों से स्टूडेंट रह गए हैं, तो उनकी 4 सीटें तो यहां से भरी जाएंगी जो भी कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको एक और ऑफिशियल आरटीआई दिखा देता हूं बिलासपुर जोन की। ये जो आपकी ऑफिशियल आरटीआई है, ये 9/11/2023 की आपकी ऑफिशियल आरटीआई थी। रायपुर डिवीजन की ऑफिशियल आरटीआई थी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, देख सकते हो बिलासपुर जोन। अगर बात करें इसमें देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, CN 01/2019 लेवल 1 के अंतर्गत 286 उम्मीदवारों का पैनल रायपुर मंडल को प्राप्त हुआ था, एवं सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, CN 01/2019 लेवल 1 के अंतर्गत 6 उम्मीदवारों ने रिपोर्ट नहीं किया। कहने का मतलब ये 6 कैंडिडेट तो ये एब्सेंट हो गए, और 4 कैंडिडेट का मैंने अभी और डेटा दिखाया है। देख सकते हो 10 कैंडिडेट की तो मैंने आपको ऑफिशियल आरटीआई दिखा दी है जो बिलासपुर डिवीजन में। और कुल कितनी वैकेंसी थी, 1664 वैकेंसी थी बिलासपुर जोन में, जिसमें से इन्होंने सेकंड डीबी भी दे दिए, फर्स्ट डीबी के बाद थर्ड डीबी भी दे दिए। तो कितना बेनिफिट है उन स्टूडेंट के लिए जो बिलासपुर जोन से जिन्होंने फॉर्म डाला था। बिलासपुर जोन ने सबसे पहले अपनी सेकंड डीबी दी थी, सबसे पहले अपनी थर्ड डीबी दी थी बिलासपुर जोन ने, और अब रिप्लेसमेंट डीबी भी इनकी कंफर्म है। फोर्थ डीबी बिलासपुर जोन की तरफ से आ सकती है, क्योंकि वैकेंसी काफी बड़ी संख्या में खाली है। यहां पर देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन, जिन उम्मीदवारों ने रिपोर्ट नहीं किया उनका पोस्ट वाइज डिटेल्स निम्नानुसार है। पॉइंट्समैन में 2 कैंडिडेट है जो रिपोर्ट नहीं किए। कहने का मतलब ये जिन्होंने अब्सेंट हुए हैं जो स्टूडेंट, वे 2 कैंडिडेट है पॉइंट्समैन में। असिस्टेंट एसएनटी में 1 कैंडिडेट है जिस स्टूडेंट ने रिपोर्ट नहीं की। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की बात करें 2 कैंडिडेट इसमें है। असिस्टेंट CNW में की बात करें 1 कैंडिडेट इसमें है। देख सकते हो इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं, और मात्र 1664 वैकेंसी की बात है, कोई ज्यादा वैकेंसी नहीं थी बिलासपुर जोन में। सेकंड डीबी थर्ड डीबी देने के बाद ये डेटा आ रहा है। अब आप खुद सोच सकते हो कि जो भी स्टूडेंट पीटी पास कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको खुद आंकड़ों के अकॉर्डिंग पता चल रहा होगा। अब यहां पर देख सकते हो आप 5 क्वेश्चन में, जिन उम्मीदवारों ने रिपोर्ट नहीं किया उनका कैटेगरी बाय डिटेल निम्नानुसार है। 3 कैंडिडेट तो ओबीसी के हैं जो स्टूडेंट अब्सेंट हुए, 2 कैंडिडेट SC के हैं, 1 कैंडिडेट यहां पर भी अनरिजर्व का है। EWS का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, ना ही ST का कोई भी कैंडिडेट है। तो कहने का मतलब यह है ओबीसी वालों को, SC वालों को और अनरिजर्व वालों को बेनिफिट मिलेगा जो भी बिलासपुर जोन के कैंडिडेट हैं। लेकिन जो ऑफिशियल आरटीआई आपकी लेटेस्ट मैंने दिखाई है 1/12/2023 की, उसमें इन्होंने कोई भी विवरण नहीं दिया है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट अब्सेंट है। ना ही अनरिजर्व का दिया है, ना ही ओबीसी का, ना ही SC का, ना ही ST का, ना ही EWS का। तो हम मान के चल सकते हैं कि 4 वैकेंसी तो बे हो गई आपकी शेष। और मैं जल्दी जल्दी डेटा ला रहा हूं, 10 वैकेंसी आपको मैंने शेष दिखा दी है। अब ये 10 वैकेंसी का सीधा सीधा बेनिफिट उन स्टूडेंट को होगा
जो कैंडिडेट पीईटी पास है, क्योंकि हम मान के चल सकते थे अगर 10 वैकेंसी जुड़ती हैं आगे को, 10 वैकेंसी जब जुड़ती जब न्यू वैकेंसी आती, अब न्यू वैकेंसी तो दूर दूर तक भी नहीं है आपकी, तो आप मान के चल सकते हो जो भी पीईटी पास कैंडिडेट है उनका बेनिफिट साफ साफ दिख रहा है और उनका सिलेक्शन हो जाएगा रिप्लेसमेंट डीबी में। रिप्लेसमेंट डीबी के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर रिप्लेसमेंट डीबी क्या होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई स्टूडेंट है नौकरी करता है, उसके बाद छोड़ देता है नौकरी करते हुए, उसके बाद अगर वो 1-2 महीने के बाद नौकरी करने के बाद ज्वाइन लेने के बाद छोड़ता है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट डीबी आती है। अगर आप डीबी एंड मेडिकल स्किप करते हो उसकी जगह आपकी डीबी आएगी 4th डीबी या 5 डीबी या 6 डीबी। अगर आप ज्वाइन करने के बाद छोड़ोगे तो रिप्लेसमेंट डीबी आएगी आपकी। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साथ साथ में एनटीपीसी था, अगर एनटीपीसी नहीं होता हम मान के चल सकते थे एनटीपीसी नहीं होता तो स्टूडेंट इतनी बड़ी संख्या में अब्सेंट नहीं होते। एनटीपीसी था तो ज्यादातर का 30% का मैंने आपको आंकड़ा दिखाया भी था, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एनटीपीसी में भी नंबर है और ग्रुप डी में भी नंबर है। तो स्टूडेंट ग्रुप डी की तो नौकरी स्किप कर रहे हैं, एनटीपीसी में जा रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा अभी तो नहीं पता चल रहा आपको बेनिफिट का, लेकिन कुछ दिनों में आपको बेनिफिट दिखाई देगा रिप्लेसमेंट डीबी के थ्रू। जैसे आप मान के चलो किसी स्टूडेंट का एनटीपीसी में नंबर था और ग्रुप डी का उन्होंने डीबी एंड मेडिकल स्किप कर दिया, तो उससे सीधा बेनिफिट किसे होगा, डीबी और मेडिकल स्किप करने से उस स्टूडेंट को होगा जो स्टूडेंट पीईटी पास कैंडिडेट है। पीटी पास का सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 100% इस बार कोई भी नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। इस बार आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा, 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अगर जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं और हर जोन का डेटा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही मेरे पास कोई भी अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बहुत से स्टूडेंट गोरखपुर जोन के हैं, वे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे जोन का कोई भी डेटा नहीं ला रहे। मैं आपके जोन का भी डेटा ढूंढ रहा हूं, जैसे ही मुझे कोई डेटा मिलेगा, क्योंकि मैं ऑफिशियल डेटा देने का प्रयास करता हूं, अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बनाता। मैं ऑफिशियल डेटा जैसे आएगा मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करूंगा वीडियो के थ्रू। आप तक बिलासपुर जोन की लेटेस्ट ऑफिशियल आरटीआई पहुंचा दी है 1/12/2023 की, और ये एक स्टूडेंट के द्वारा ही शेयर की गई थी। देखो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट है तो वो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। उससे क्या होता है जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है वो। देखो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप पीईटी कट ऑफ से, सेकंड डीबी कट ऑफ से, फर्स्ट डीबी कट ऑफ से और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आज तक बताई है आप जाके चेक कर सकते हो। 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गई है, कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही निकलती है। देखो कुछ स्टूडेंट तो सेकंड डीबी को ही मना कर रहे थे जब सेकंड डीबी आई थी आपकी, जब कह रहे थे कि सेकंड डीबी नहीं आएगी अब की बार किसी भी जोन की, आरआरसी वालों ने मना कर दिया पहले ही। लेकिन मैं पहले से ही अड़ा हुआ था उस बात पे मैंने कि सेकंड डीबी हर जोन की आपको देखने को मिलेगी। बड़े से बड़े यूट्यूबर भी मना कर रहे थे कि सेकंड डीबी नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेकंड डीबी आपको 2018 से भी ज्यादा देखने को मिलेगी और ज्यादा नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज होते हुए दिखेगी। 2018 में पॉइंटों में कट ऑफ डिक्रीज होती थी, इस बार आप समझ भी सकते हो 4-4, 5-5 नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज हो रही है। इसलिए कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट है तो वो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना ताकि मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लाता रहूं। धन्यवाद।